वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू इन्फो। आज जो मैं लेके आई हूँ MGPE 0011 ह्यूमन सिक्योरिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर्स बच्चों के लिए, जो कि क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं वो 2015 से 2024 तक के सारे PYQ एनालाइज करने के बाद ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मैंने। ठीक है, तो अब जो है हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दोनों हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में लाती हूं। और आप जिस भी कोड के स्टूडेंट हैं, अगर आपको अदर कोड का एग्ज़ाम पेपर चाहिए, PYQ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल अपलोड इट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। मतलब जो मानव सुरक्षा है उसकी अवधारणा बतानी है और समकालीन विश्व में इसकी क्या रेलेवेंस है, क्या प्रासंगिकता है, वो बताना है। समकालीन विश्व मतलब ये होता है कि अभी एट प्रेजेंट नियर बाय। ओके, हम जो है अपना आंसर को इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे और इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि जो मानव सुरक्षा है, ह्यूमन सिक्योरिटी है, एक ऐसी अवधारणा है, समकालीन अवधारणा, जो परंपरागत राज्य केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण पर बल देती है। मतलब जो ह्यूमन सिक्योरिटी है ना, वो राज्य और केंद्र पे के सिक्योरिटी पे ना फोकस करके सबसे पहले किस पे फोकस करती है, व्यक्ति के सिक्योरिटी पे फोकस करती है। ह्यूमन सिक्योरिटी इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट दैट शिफ्ट द फोकस फ्रॉम द ट्रेडिशनल स्टेट सेंट्रिक अप्रोच टू अ पीपल सेंटर्ड वन। ये जो विचार है ये 1994 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब UNDP की रिपोर्ट में पहली बार प्रमुखता से सामने आया था, जिसमें ये कहा गया था कि सुरक्षा केवल बाहरी आक्रमण से नहीं बल्कि भय और अभाव से भी मुक्ति है। मतलब जो ये मानव सिक्योरिटी है, मतलब ह्यूमन सिक्योरिटी है, मानव सुरक्षा, ये जो अवधारणा है ना, ये जो कॉन्सेप्ट ना, सबसे पहले कब आया था, 1994 में, जब UNDP की रिपोर्ट आई थी। तब उन्होंने उसमें बताया था कि फ्रीडम फ्रॉम द फियर वन, मतलब इंसान की जो वो है ना सुरक्षा, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बाहरी लड़ाई झगड़ों या आक्रमण से सुरक्षित हो तभी वो सुरक्षित रहता, नहीं, बल्कि आप लोगों को भय और अभाव से भी मुक्ति होना चाहिए। मतलब किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड वांट। इट वाज फर्स्ट एम्फसाइज्ड इन द 1994 UNDP रिपोर्ट विच डिफाइंड सिक्योरिटी नॉट जस्ट एज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स बट ऑल्सो एज फ्रीडम फ्रॉम फियर वन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो कि आज का जो वैश्वीकरण का योग है, ग्लोबलाइजेशन का जो समय है और जो जलवायु संकट देखने को मिल रहा है कि किसी भी मौसम में कुछ भी हो सकता है। आप देखेंगे सर्दी के मौसम में नवंबर दिसंबर में भी बहुत तेज वर्षा आ सकती है, तो वहीं जून जुलाई के मौसम में देखोगे आप तो बारिश नहीं होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, फसलें भी कई बार बर्बाद हो जाती है। महामारी लाइक अभी आप देखोगे कि जो कोविड-19 गया है वो महामारी होता है, प्लेग वगैरह ऐसी महामारियाँ, और जो हिंसक संघर्ष है, इनके दौर में से जो मानव सुरक्षा की प्रासंगिकता है वो पहले से अधिक हो गई है। मतलब ह्यूमन सिक्योरिटी की जो रेलिवेंस है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अब जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो जलवायु संकट वगैरह आ रहा है, जो महामारी बीमारी आ रही है, जो हिंसक संघर्ष हो रहा है, लाइक अभी आप देखो कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच आप युद्ध देख सकते हो, इजराइल और गाज़ा, ये सारी जो है ना, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि आज जो ह्यूमन सिक्योरिटी है उसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट क्राइसिस, pandemics and violent conflicts, the importance of human security has grown immensely। अब जो है हम बताएंगे कि पारंपरिक दृष्टिकोण और मानव सुरक्षा दृष्टिकोण में क्या फ़र्क है, ये क्या चीज़ है। ओके, तो हम बताएंगे जो पारंपरिक सुरक्षा दृष्टिकोण है वो सैन्य बल, राष्ट्र की सीमाओं और भू राजनीति पर केंद्रित था। इनका मानना था कि जो राष्ट्र है उसकी संप्रभुता सुरक्षित है तो नागरिक भी सुरक्षित है। मतलब पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, उनका यह कहना है कि जो पहले हमारा सिक्योरिटी का मेन फोकस होता था ना, वो नेशन पे होता था, राष्ट्र पे होता था, राष्ट्र की सॉवरेनिटी पे होता था। अगर राष्ट्र मतलब जो देश है वो एक तरीके से सिक्योर है, उसकी सॉवरेनिटी सिक्योर है, तो
राज्य में रहने वाला जो नागरिक है वो भी सुरक्षित होगा। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी वॉज फोकस ऑन मिलिट्री स्ट्रेंथ, नेशनल बॉर्डर्स एंड जियोपॉलिटिकल। इट अज्यूम्स दैट इफ द स्टेट इज सिक्योर सो आर इट्स सिटीजन्स। ओके, लेकिन जो ये दृष्टिकोण है ना, ये व्यक्ति की वास्तविक परिस्थितियों को नज़रअंदाज करता था, जैसे कि गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, घरेलू हिंसा या जातीय उत्पीड़न। मतलब जो ये ट्रेडिशनल सुरक्षा चल रहा था ना, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, पारंपरिक सुरक्षा दृष्टिकोण, इसमें वो क्या करते थे, वो राज्य की सिक्योरिटी मतलब नेशन की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी पे फोकस करते थे, और जो लोग थे, जो व्यक्ति थे, वो उनकी दशा को नज़रअंदाज करते थे, उनकी परिस्थितियों का नज़रअंदाज करते थे कि लोग कैसे गरीबी में जी रहे, कैसे भुखमरी में जी रहे, उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, और उनके साथ घरेलू जो महिलाएं हैं उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है, या फिर जो जाति के आधार पर समाज में जो उत्पीड़न होता है दलितों का, या फिर ST, SC, OBC या कुछ भी कास्ट आ सकता है, आदिवासी वगैरह। ठीक है, तो हाउ एवर इट ओवरलुक्ड रियल ह्यूमन कंडीशंस, पॉवर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस और एथनिक परसिक्यूशंस। तो जो मानव सुरक्षा का उदय है वो इसी प्रतिक्रिया से हुआ, ताकि नागरिकों की व्यक्तिगत सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों को केंद्र में रखा जा सके। The ideas of human security emerged in response to this gap to prioritize individual safety, dignity and right. So basically जो हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, पारंपरिक सुरक्षा दृष्टिकोण है, उसमें क्या होता था कि हम जो है पहले राष्ट्र की संप्रभुता मतलब नेशन की सॉवरेनिटी और उसकी सुरक्षा पर ध्यान देते थे, जिससे जो समाज में जो व्यक्ति है उनकी परिस्थितियाँ नज़रअंदाज हो जाती थी। समाज में जो गरीब या ऐसे पिछड़े लोग रह गए हैं तो उनकी सिक्योरिटी या उनके बारे में ध्यान नहीं दिया जाता था। तो क्या हुआ, जब ये सिचुएशंस वगैरह आई तो इससे क्या हुआ कि मानव जो सुरक्षा, जो व्यक्ति है, उनके इंडिविजुअल की सुरक्षा खतरे में पड़ गई, और फिर क्या हुआ, उनको इन चीज़ों की कमी महसूस हुई, और इसी कारण से क्या हुआ कि जो मानव सुरक्षा है उसका उदय हुआ कि एक व्यक्ति को भी इंडिविजुअल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इसलिए जो है धीरे धीरे नागरिकों में क्या हुआ, ह्यूमन सिक्योरिटी डेवलप होने लगा, और नागरिकों की व्यक्तिगत सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों को केंद्र में रखकर जो है ह्यूमन सिक्योरिटी की विचारधारा को आगे बढ़ाया गया। जो मानव सुरक्षा है ना, उसको हम 7 आयाम के तरीके से पढ़ते हैं, 7 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुआयामी है, मेनली है 7। ठीक है, जो UNDP है ना, उन्होंने मानव सुरक्षा के 7 प्रमुख आयाम बताए हैं जो कि मिलकर समग्र सुरक्षा निश्चित करते हैं। मतलब जो UNDP है उन्होंने ऐसी 7 प्रमुख बातें बताई है जिससे मिलकर जो व्यक्ति है ना उसकी ह्यूमन सिक्योरिटी मतलब सुनिश्चित रहती है, मतलब कंफर्म रहती है। लाइक फर्स्ट है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी, व्यक्ति की स्थिर आय और नौकरी की गारंटी। आर्थिक असुरक्षा से अपराध, पलायन और अस्थिरता मचती है। मतलब जो व्यक्ति है उसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी होना चाहिए, उसके पास जॉब होना चाहिए, उसके पास इनकम होना चाहिए, उसके पास नौकरी होना चाहिए, ताकि क्या हो कि वो एक सेटल लाइफ जिए। अगर किसी के पास जॉब नहीं होता, किसी के पास नौकरी नहीं होती, तो भाई उसको अपना घर खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब वो क्या करेगा, या तो वो सुपारी किलिंग करेगा, या फिर वो किसी का मर्डर करेगा, या फिर वो चोरी करेगा। ऐसे असुरक्षा जैसे अपराध जन्म लेंगे, या किसी की किडनैपिंग करेगा। तो इससे क्या होगा, मानव सिक्योरिटी को खतरा होगा। इसलिए क्या कहते हैं कि सबसे पहले जो है व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा देनी चाहिए। Stable income and employment. Economic insecurity can lead to crime, migration and instability. तो ये थे मेन पॉइंट। देन सेकंड जो आयाम है, जो सेकंड डायमेंशन है, वो है खाद्य सुरक्षा। जो व्यक्ति है उसको क्या होना चाहिए, एक पोषण युक्त भोजन मिलना चाहिए ताकि उसका स्वास्थ्य क्या रहे, ठीक रहे। तभी जो ह्यूमन सिक्योरिटी है वो डेवलपमेंट होगा। एबिलिटी टू न्यूट्रिशन फॉर ऑल। थर्ड चीज़ क्या है कि सुरक्षा, जो कि एक बेसिक की स्वास्थ्य, जो कि एक ह्यूमन की बेसिक नीड होती है कि जो व्यक्ति है उसको बेसिक स्वास्थ्य सेवाएं मिले ताकि वे बीमारी से सुरक्षित रहे, वे किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो, वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। क्योंकि कोई भी इंसान जब तक हेल्दी नहीं होता तब तक वो कोई कार्य नहीं कर सकता, और अगर वो डिसीज़ फ्री है तो वो कुछ भी करके पालन पोषण कर लेता है घर वालों का। एक्सेस टू बेसिक हेल्थ सर्विसेज टू स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिसीजेस। जो फोर्थ डायमेंशन है ना, वो है पर्यावरण या सुरक्षा, एनवायरमेंटल सोसाइटी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमें जो है ना एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना उनकी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। लाइक क्या,
क्लीन एयर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन चीज़ों की रक्षा होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए कि हमारे पास ऐसी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर हो कि अगर कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आ रहा है ना, प्राकृतिक आपदा, तो उससे हम क्या कर सकें, अपना बचाव कर सकें। तो एक इंसान को क्या होना चाहिए, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी भी मिलना चाहिए। और साथ में साथ जो 5th डायमेंशन है वो है पर्सनल सिक्योरिटी। किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा मिलनी चाहिए। अपराध, घरेलू हिंसा, बाल श्रम और युद्ध जैसी स्थितियों में क्या हो, व्यक्तियों की रक्षा निश्चित हो। अगर कोई व्यक्ति बाई चांस अपराध भी करता है, वो जेल भी जाता है, तो भी जो है उसके पास ये क्या होता है, व्यक्तिगत सुरक्षा का राइट होता है कि जेल में जो है उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, मारपीट नहीं किया जा सकता, मारपीट करके बयान नहीं दर्ज किया जा सकता। ऐसे ही अगर कोई घरेलू हिंसा हो रहा है तो उसके प्रति, जो घरेलू हिंसा जिसके साथ हो रहा है, वो उसके प्रति क्या कर सके, कोर्ट में केस कर सके, उसके पास राइट हो लड़ने के लिए। जो बाल श्रम जिनके साथ हो रहा है, जब कम उम्र में काम करवा रहा है, तो उनसे बचने के लिए उनके राइट हो। तो ऐसे क्या लोगों को ना अपने आप को भी प्रोटेक्ट करने का राइट होना चाहिए। और तो इस तरीके से क्या होता है, ह्यूमन सिक्योरिटी जो है कंफर्म की जा सकती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम क्राइम, डोमेस्टिक अब्यूज, चाइल्ड लेबर एंड द वॉर। जो 6th डायमेंशन है उसमें आता है कम्युनिटी सिक्योरिटी, सामुदायिक सुरक्षा। मतलब जो भी व्यक्ति है उसके धर्म, जाति या भाषाई के लोगों को क्या हो, सम्मान मिले, एक जैसा राइट मिले, अस्तित्व की रक्षा हो, और क्या हो, उनकी जो है सेम इक्वल, आप कह सकते हो लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारी चीज़ें मिले, सो डैट जो ह्यूमन है उसकी सिक्योरिटी जो है कंफर्म हो जाती है। रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एथनिक्स, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़। एंड जो 7th आयाम है, डायमेंशन इज़ द लास्ट, वो है राजनीतिक सुरक्षा, कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है राजनीतिक पॉलिटिकल सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। कैसे, उनके पास उनके मानव अधिकार होने चाहिए। लाइक आप देख सकते हो, मौलिक अधिकार ले सकते हो एग्जाम्पल में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वे अपने बात को किसी के सामने भी एक तरीके से किसी के सामने भी वो अपनी बात को रख पाए। और क्या हो, डेमोक्रेसी में जो है, लोकतंत्र में जो है, राजनीति में जो है, व्यक्ति की भागीदारी की रक्षा हो, मतलब कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेशन कर पाए, उसके पास ही राइट हो। तो बेसिकली ये 7 तरीके के जो डायमेंशन है ये हर एक ह्यूमंस को मिलते हैं। मतलब ये जो मानव है, जो UNDP है ना, उन्होंने बोला कि अगर ये 7 डायमेंशन, ये 7 प्रमुख आयाम होंगे व्यक्ति के पास, तो जो व्यक्ति है ना वो अपना समग्र सुरक्षा सुरक्षित कर लेगा। तो वो सारी चीज़ें हमने डीपली पढ़ ली हैं। अब जो है क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछा था कि जो कंटेम्प्रेरी टाइम में जो है, समकालीन समय में जो है, मानव सुरक्षा की क्या प्रासंगिकता है अभी हमारे समकालीन विश्व में। समकालीन विश्व मतलब होता है राइट नाउ, नियर बाय, अभी आसपास स्थिति कुछ सालों में। ओके, सो वर्तमान समय में क्या होता है कि जो मानव सुरक्षा है उसकी आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। मतलब अभी के टाइम में आप देखोगे, इन टुडे वर्ल्ड ह्यूमन सिक्योरिटी इज मोर एसेंशियल। जो आज के ज़माने में है, मानव सुरक्षा मोर एसेंशियल है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जो कोविड-19 महामारी आया था, तो उसमें क्या हुआ था, स्वास्थ्य सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को गहरे रूप से प्रभावित किया। जब कोविड-19 कोरोना महामारी आया था तो उसने इन लोगों को किस किस तरीके से इम्पैक्ट किया, उनके स्वास्थ्य को इम्पैक्ट किया, उनके फाइनेंशियल कंडीशन को इम्पैक्ट किया, लोगों के जॉब छूट गए, साथ में बहुत सारे लोगों के मन में मरने का या कुछ विचार की वजह से जो है वो मेंटली डिस्टर्ब भी रहने लगे, लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी एटसेट्रा। सो COVID-19 pandemic deeply affected healthy economy and mental well-being. जो हम बता सकते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण से क्या हो रहा है, जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है लाइक बाढ़, सूखा और चक्रवात, इससे क्या होता है कि आजकल का जो मानव है उनके जीवन को संकट में डाल देते हैं। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से जो लोग हैं आज उनको खतरा है, लाइक क्या, फ्लड, ड्रॉट्स एंड साइक्लोन इंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ। आतंकवाद जो हो रहा है, आतंकवाद को जो बढ़ावा मिल रहा है, जो युद्ध हो रहे हैं, लाइक इजराइल ले सकते हो, गाजा ले सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे सामने। और प्रवासन माइग्रेशन की जो समस्या है उसने क्या किया कि व्यक्तियों को ना व्यक्तिगत और सामुदायिक सुरक्षा को भी चुनौती दी है। लोगों को माइग्रेशन करना पड़ता है अपनी कम्युनिटी को सेफ रखने के लिए। तो इससे क्या होता है कि ह्यूमन सिक्योरिटी को खतरा होता है। हालांकि ऐसे हालातों में क्या होता है कि जो पारंपरिक सैन्य ताकत होती है वो ना काफ़ी है, लेकिन ज़रूरत है कि हम क्या हो, समावेशी, बहुआयामी और मानव केंद्रित सुरक्षा मॉडल अपनाएं।
मतलब जो ये जो सिचुएशन आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मतलब समकालीन समय में जो चल रहा है कि मानव किस किस तरीके से सुरक्षा महसूस नहीं कर सकता, तो हम जो पारंपरिक तरीका था ना, पारंपरिक ह्यूमन, एक मिनट स्पेसिफिक बट बताती हूँ। हाँ, पारंपरिक सुरक्षा दृष्टिकोण था ना, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो जो मानव है ना उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है उसको हटा करके क्या करना है, हमें न्यू ह्यूमन सिक्योरिटी पे फोकस करना है, समावेशी और बहुआयामी तरीकों को अपनाना है। मानव केंद्रित मतलब ह्यूमन सिक्योरिटी पे फोकस करना है, जो कि अभी हमने 7 डायमेंशन ऊपर पढ़े हैं ना, उससे रिलेटेड। In such scenarios, military strength is insufficient. We need an inclusive, multidimensional and people-centric सिक्योरिटी मॉडल। जो नेक्स्ट है हम उसमें बताएंगे कि जो मानव सुरक्षा है और जो सतत विकास है, मतलब जो डेवलपमेंट है, उसके बीच में क्या संबंध है। लिंक बिटवीन ह्यूमन सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो जो मानव सुरक्षा है और जो सतत विकास है, उसके जो लक्ष्य है वो नींव को रखता है। लक्ष्य के लिए SDGs की लीव है। उदाहरण के लिए जो गरीबी उन्मूलन है वो आर्थिक सुरक्षा से संभव है ना। मतलब जब गरीबी कैसे ख़त्म होगी, गरीबी का उन्मूलन कैसे होगा, जब व्यक्तियों के पास आर्थिक सुरक्षा होगा, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी होगी। भुखमरी का अंत कैसे होगा, जब लोगों के पास खाद्य सुरक्षा होगा, मतलब कि फूड सिक्योरिटी होगी, उनके पास खाने के लिए चीज़ें अवेलेबल होगी। स्वास्थ्य और भलाई मतलब जो हेल्थ वगैरह है वो कैसे इंश्योर होगा, जब लोगों के पास क्या होगा, स्वास्थ्य सुरक्षा की मांग पूरी होगी। यदि कोई समाज भय और असुरक्षा से ग्रस्त है तो वहाँ विकास स्थायी नहीं हो सकता। यदि कोई भी समाज डर कर रह रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे विकास जो है वो परमानेंट नहीं हो सकता। ह्यूमन सिक्योरिटी अंडरपिन्स ईच ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर इंटेंस। इस प्रकार जो है सुरक्षा और विकास जो है एक दूसरे के पूरक है। मतलब डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है एंड एक दूसरे के जो पूरक है। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है वही चीज़ें यहाँ इंग्लिश में है। अ सोसाइटी बर्न विथ वियर एंड इनसिक्योरिटी कैन नॉट सस्टेन डेवलपमेंट, दस सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट टू गो टू हैंड इन हैंड। सो लास्ट में जो है हम कंक्लूजन में बताएंगे कि जो मानव सुरक्षा है वो आज एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अवधारणा कॉन्सेप्ट बन चुका है, जो कि व्यक्ति की लिबर्टी, स्वतंत्रता, गरिमा, मतलब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और कल्याण की रक्षा करता है। मतलब जो ह्यूमन सिक्योरिटी है वो क्या क्या फोकस करता है कि व्यक्ति को इंडिविजुअल सिक्योरिटी हो, लिबर्टी हो, वो उसका सम्मान हो और उसके कल्याण की सुरक्षा भी हो। ठीक है, लाइक एक मिनट, हाँ, ह्यूमन सिक्योरिटी इज अ comprehensive framework that protect individual freedom, dignity and well-being। हमें ये याद दिलाती है, ये जो मानव कल्याण का एक अवधारणा है ना, वो हमें ये याद दिलाती है कि सुरक्षित समाज वही है जहाँ व्यक्ति को भय और अभाव ना हो। मतलब कोई भी समाज सुरक्षित या फिर कोई भी स्टेट सिक्योरिटी प्रूफ तभी है जब वहाँ के रहने वाले लोगों को किसी भी तरीके का फियर ना हो, है ना। It reminds us that truly secure society is one where every person is free from fear and want। वर्तमान जो वैश्विक संकट चल रहे हैं उसमें यह आवश्यक है कि जो मानव सुरक्षा है उससे रिलेटेड नीति निर्माण करा जाना चाहिए। शासन और वैश्विक सहयोग को जो है उनका मूल आधार बनाना चाहिए। Amid global crisis, we must place human security at the center of policy making, governance and international cooperation। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। आई होप आप लोगों को जो है फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो हमसे पूछता है कि जो मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट और जो ह्यूमन सिक्योरिटी है, मानव सुरक्षा, वो आपस में कैसे संबंधित है, इंटर रिलेशनशिप है, वो हमें बताना है। ये जो क्वेश्चन है ना 2019 एंड 22 में आया हुआ है। ओके, तो अब जो है हम अपना आंसर इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे और उसमें हम बताएंगे कि जो मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट और जो मानव सुरक्षा है वो आधुनिक सार्वजनिक नीति की 2 केंद्रीय अवधारणा है। मतलब जो अभी मॉडर्न टाइम चल रहा है उसमें जो है जो फोकस्ड रीजन है उस पर जो है 2 केंद्रीय अवधारणा है, 2 कॉन्सेप्ट है जो कि आपस से रिलेटेड है, जो क्या करते हैं कि व्यक्तियों के कल्याण और अधिकारों की बात करते हैं। ठीक है, मानव सुरक्षा किसकी बात करता है, अधिकारों की, और मानव विकास क्या करता है, उनके कल्याणों की बात करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी आर 2 कीज फ्रेमवर्क्स इन मॉडर्न
पब्लिक पॉलिसी फोकस्ड ऑन ह्यूमन वेलबींग एंड राइट। जहां मानव विकास व्यक्ति की क्षमताओं के विस्तार की बात करता है, वहीं मानव सुरक्षा उन क्षमताओं को संरक्षित और सुरक्षित रखने की बात पर बल देता है। मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो क्या करता है कि वो व्यक्ति की क्षमताओं मतलब व्यक्ति की क्वालिटीज़ पर फोकस करता है, लेकिन जो ह्यूमन सिक्योरिटी वो क्या करता है कि उन क्वालिटीज़ को प्रोटेक्टेड रखने की बात करता है और उनके क्वालिटीज़ को प्रोटेक्ट करके आगे चलने की बात करता है। वाइल डेवलपमेंट एम्फेसाइज एक्सपेंडिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, सिक्योरिटी एम्फेसाइज प्रोटेक्टिंग दोज कैपेबिलिटीज़। ये जो दोनों अवधारणा है, दोनों कॉन्सेप्ट है, वो ना केवल एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है बल्कि एक दूसरे की पूर्व शर्त भी है। मतलब वो एक दूसरे पे इंटरलिंक नहीं है बल्कि एक दूसरे से म्यूचुअली कनेक्टेड है। एक के बिना जो है दूसरा अधूरा है। दिस आर नॉट ओनली इंटरलिंक्ड बट ऑल्सो आर म्यूचुअली रेनफोर्सिंग। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब जो है क्वेश्चन में हमसे ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में पूछा है, तो पहले जो है हम कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। 1900 दशक के समय में क्या हुआ था कि जो UNDP था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, उसमें जो अमर्त्य सेन जी और महबूब उल हक थे, उन्होंने क्या किया था, वो जो है इकोनॉमिस्ट थे। कौन? अमर्त्य सेन और महबूब उल हक। इन्होंने इस विचार को सामने रखा कि जो मानव केंद्रित विकास है उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मतलब जो ये अमर्त्य सेन जी हैं एंड महबूब उल हक है, उन्होंने UNDP के जो मीटिंग थी 1990 में, उसमें जो है उन्होंने किस बात पे फोकस किया कि मानव केंद्रित विकास हो, मतलब कि ह्यूमन सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। ये रहा। इन द 1990s द UNDP and economists like Amartya Sen and Mehboob ul Haq emphasized that people-centered development should be prioritized। इसका उद्देश्य यही होता है कि जो एक व्यक्ति है वो लंबा, स्वस्थ और रचनात्मक जीवन जी सके और उसके पास शिक्षा, संसाधन और निर्णय लेने का स्वतंत्रता हो। मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसका क्या फोकस होता है कि जो एक व्यक्ति है वो अच्छा लंबा जीवन जी सके, स्वस्थ भरा जीवन जी सके और अच्छी लाइफ जी सके। उसके पास क्या होनी चाहिए? एजुकेशन होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए? रिसोर्सेस होना चाहिए और निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, मतलब पावर ऑफ autonomy. It aims to enable individuals to lead long, healthy and creative lives with access to education, resources and autonomy. ये मात्र जो है आर्थिक वृद्धि नहीं है बल्कि व्यक्तियों की संभावनाओं का भी सशक्तिकरण है। मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उससे सिर्फ GDP के ग्रोथ में बढ़ावा नहीं आएगा बल्कि जो ह्यूमंस है, जो हम आदमी हैं, हम लोगों की शक्ति एम्पावरमेंट में भी गेन होगा। अब जो है हमने ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब जो है हम ह्यूमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट बताएंगे कि जो मानव सुरक्षा 1994 की UNDP की रिपोर्ट थी जो सामने आई, तो उसमें क्या कहा गया था कि जो सुरक्षा है वो केवल युद्ध और सैन्य खतरे से नहीं बल्कि व्यक्ति को भय और अभाव से मुक्त भी रखता है। जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि 1994 में जब UNDP की रिपोर्ट आई तो उसमें क्या बोलते हैं वो कि केवल बाहरी हिंसा से व्यक्ति को सुरक्षित रखना ह्यूमन सिक्योरिटी नहीं होता बल्कि भय और अभाव से भी मुक्ति होना क्या होता है? ह्यूमन सिक्योरिटी में आता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी वॉज articulated in the 1994 UNDP report which argued that security must be freedom from fear and freedom from want। ये जो सुरक्षा है ये इसके 7 आयाम जो है हमने ऊपर पढ़े थे कि जो ये रिपोर्ट आती है उसमें UNDP जो है 7 आयाम बताता है कि किस तरीके से ह्यूमन सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जा सकता है। आर्थिक, खाद्य, स्वास्थ्य, पर्यावरण, व्यक्तिगत, सामुदायिक और राजनीतिक, इन 7 डायमेंशंस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? ह्यूमन सिक्योरिटी को बढ़ावा दे सकते हैं और समावेशी संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। इट इंक्लूड डायमेंशंस इकोनॉमी, फूड, हेल्थ, इन्वायरमेंटल, पर्सनल, कम्युनिटी एंड पॉलिटिकल एंड ऑफर ब्रॉड इंक्लूसिव प्रोटेक्शन। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें थी। अब क्या है इसका जो ध्यान है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात है, इसका जो ह्यूमन सिक्योरिटी का जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसका जो ध्यान है ना, फोकस क्या होता है कि जो एक व्यक्ति है उसकी प्रतिदिन की जीवन की स्थितियों पर होता है कि वो भूखा ना सोए, उसको बेरोजगारी से ना जी रहा हो, उसकी किसी प्रकार की बीमारी ना हो, वो स्वस्थ हो, वो हिंसा ना करे और उसके साथ इनइक्वालिटी ना हो, उसका डेवलपमेंट में उसको हेल्प मिले। इट फोकस ऑन एवरी ह्यूमन कंडीशंस लाइक हंगर, एम्प्लॉयमेंट, इलनेस एंड वायलेंस एंड इनइक्वालिटी। जो मानव सिक्योरिटी है वो इन सारी चीज़ों पर फोकस करता है कि ये सारी चीज़ें मानव समाज में ना हो।
अब जो हम बताएंगे कि जो ह्यूमन सिक्योरिटी है और ह्यूमन डेवलपमेंट है, उन दोनों के बीच में आपस इंटर रिलेशन क्या है वो बताएंगे। इंटर रिलेशन बिटवीन द टू, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। जो मानव विकास है वो क्या करता है, वो जो है मानव विकास व्यक्ति की क्षमताओं को बढ़ाता है, जैसे शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता, स्वास्थ्य को बनाए रखने की क्षमता, आत्मनिर्भर होने की क्षमता। मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, वो क्या करता है कि जो व्यक्ति, जो ह्यूमन की क्वालिटी होती है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट एनहांस इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज सच एज एबिलिटी टू गेन एजुकेशन, मेंटेन हेल्थ एंड बी सेल्फ रिलायंट। लेकिन यदि ये क्षमताएं असुरक्षा, भय और हिंसा के खतरे में हो, लेकिन जो अगर ये सारी जो आपके पास क्वालिटी है इसमें जो है आपके अंदर असुरक्षा हो, इनसिक्योरिटी हो, खतरा हो, हिंसा में हो, तो क्या होगा कि ये जो व्यक्ति है उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है मानव सुरक्षा इन क्षमताओं की रक्षा करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों की जो रक्षा है मानव के व्यक्तियों की क्षमताओं की रक्षा करनी चाहिए, तभी ह्यूमन सिक्योरिटी मेंटेन हो पाएगा। उदाहरण के लिए आप देखो कि जो एक शिक्षित महिला है, यदि वो घरेलू हिंसा का शिकार है, मतलब उसके साथ घर में मारपीट होती है, चाहे उसका पति कर रहा हो, भाई कर रहा हो या बाप कर रहा हो, तो क्या होगा, उसका जो विकास है वो अधूरा होगा। और एक बेरोजगार युवा जो है, यदि वो नशे या अपराध के दलदल में चला जाता है, तो क्या होगा कि जो उसका विकास है वो विफल हो जाएगा, क्योंकि अब वो नशा के दलदल में फंस चुका है जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल है। बट इफ़ these capabilities are under threat from insecurity, fear and violence, individual can't use them. Thus open security protect those capability. For example, an educated woman under domestic abuse has incomplete development। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो महिला है अगर उसके साथ घरेलू हिंसा होता है तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। और ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति क्राइम और ड्रग्स के उसमें फंस गया है तो उसका भी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, और इस तरीके से जो ह्यूमन सिक्योरिटी है वो फेल हो जाएगी। अब जो विकास और जो सुरक्षा या द्वंद्व है उसका आपस में क्या समन्वय है, क्या कोऑर्डिनेशन है, वो पढ़ेंगे हम कि कॉन्फ्लिक्ट और कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। मतलब जो मानव सुरक्षा है और मानव विकास है उसके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या समन्वय है, किन बातों को लेकर लड़ाई है, हम वो पढ़ेंगे। पहले यह माना जाता था कि जो सुरक्षा है और विकास है वो अलग अलग नीतिगत क्षेत्र है। अर्लियर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट वर सीन एज अ सेपरेट पॉलिसी मेकिंग डोमेन्स। बट अब जो है समझा गया है कि जो यदि व्यक्ति असुरक्षित है तो वह शिक्षा, स्वास्थ्य या विकास नहीं कर सकता। अगर कोई भी व्यक्ति युद्ध से ग्रसित है या किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित है तो ना तो वह अच्छे से शिक्षा ले पाएगा, ना उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा और ना ही उसका विकास हो पाएगा। नोट इट्स अंडरस्टूड दैट इनसिक्योरिटी दैट इज इन वॉर जोन हिंडर्स एक्सेस टू हेल्थ, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। और अगर इसी तरह से विकास नहीं होगा तो क्या होगा कि जो असुरक्षा है और इनसिक्योरिटी जो है, अशांति है और संघर्ष जो है वो बढ़ने लगेंगे ह्यूमन सिक्योरिटी के केस में। और इसलिए जो है दोनों लोगों का जो इंटीग्रेशन है वो ही एक स्थायी समाधान है। मतलब ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का जो आपस में समन्वय है वही जो है परमानेंट सॉल्यूशन है किसी का भी अच्छे से विकास करने के लिए। हैंस इंटीग्रेशन ऑफ बोथ इज द ओनली सस्टेनेबल पाथ फॉरवर्ड। सो अब जो है हम बताएंगे कि वैश्विक संदर्भ में समकालीन उदाहरण की मतलब ग्लोबल एग्जाम्पल बताएंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। अभी राइट नाउ के एग्जाम्पल्स में जो है हम बताएंगे कि सीरिया और अफगानिस्तान में देखो जो देशों में विकास अवरुद्ध हुआ क्योंकि वहाँ के व्यक्तियों की सुरक्षा संकट में है। मतलब सीरिया और अफगानिस्तान के लोगों का जो विकास है वो क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो अभी सुरक्षा महसूस नहीं कर रहे, संकट में है, वहाँ पे युद्ध हो रहा है। ऐसी जो कोविड-19 है उस महामारी में हमने देखा कि जो स्वास्थ्य सुरक्षा है उसके बिना किसी भी देश का जो विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जहाँ पे अगर आप सुरक्षित नहीं हो किसी भी बीमारी से, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, तो आप क्या ही डेवलपमेंट करोगे अपना या फिर अपने देश का, किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जलवायु परिवर्तन में क्या होता है कि पर्यावरणीय सुरक्षा जो है उसको कमज़ोर किया जाता है, जिससे क्या होता है अगर जलवायु परिवर्तन की दिक्कत है, मान लो मैंने अभी आपको बोला कि आजकल देखोगे आप जून जुलाई में जो है बारिश का मौसम होता है और ऐसे समय में लोग क्या करते हैं, धान उगाते हैं क्योंकि धान के फसल को बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब आप देखोगे कि जलवायु परिवर्तन जो है इतना बुरा संकट बन चुका है कि अब देखो आप जून जुलाई में बारिश ही नहीं आती है और अब देखोगे आप नवंबर दिसंबर में बारिश आ जाती है ठंडी के मौसम में। तो ऐसे में क्या होता है कि खाद्य संकट आ जाता है, फसलें
ठीक से नहीं उग पाती है तो क्या होता है, फिर लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं खाने पीने के लिए, कमाने के लिए। तो इससे भी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ह्यूमन सिक्योरिटी जो है वो नहीं बढ़ पा रही है। द कोविड-19 पैंडेमिक शोड दैट नो नेशन कैन सस्टेन डेवलपमेंट विदाउट हेल्थ सिक्योरिटी। Climate change has weakened environmental security, triggered food insecurity and forced migration। माइग्रेशन को जो है इंसान को फोर्स हो जाता है। सो बेसिकली हम कंक्लूजन में बताएंगे कि मानव विकास और मानव सुरक्षा ही एक ऐसा ऑप्शन है जिससे क्या हो सकता है, सतत विकास हो सकता है। यदि हम केवल क्षमताएं बढ़ाते हैं और उन पर सुरक्षित नहीं रखते, अगर हमने सिर्फ अपनी क्वालिटीज़ बढ़ाई और उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया तो उस क्वालिटी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर जो है हमारा डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी आर दोज एसेंशियल पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन प्रोग्रेस। If we only expand capabilities without protecting them, development is not sustainable। इसी तरह जो है हम केवल सुरक्षा प्रदान करते हैं पर अवसर नहीं, तो व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए जो है हमें नीति निर्माण और विकास योजनाओं से क्या करना चाहिए, दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। दोनों कौन, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, मानव सुरक्षा एंड मानव विकास। Those both must be integrated into policy making and development planning। So ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो रही है, सॉरी गाइस। मैं क्वेश्चन को कुछ ज़्यादा ही डीपली समझा देती हूँ। मेरा मोटिव ये होता है कि अगर मैं कोई आंसर आपको समझा रही हूँ ना, तो मैं इतने अच्छे से समझा दूँ कि आपको उस आंसर्स के लिए ना दूसरी वीडियो सर्च ना करना पड़े या दोबारा उसको पढ़ना ना पड़े। जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये करने के बाद अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसका सेकंड पार्ट ले आऊँगी, अगर मुझे कमेंट में लोगों ने बताया तो। अदरवाइज मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड नहीं करूँगी। पहले इस पर अच्छे व्यूज़ आने चाहिए, लोगों के कमेंट आने चाहिए, वोट आने चाहिए, तभी मैं सेकंड पार्ट लाऊंगी। अदरवाइज मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मैं भी तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरी भी स्टडी चलती है, मैं भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, साथ में MA भी कर रही हूँ, तो मुझे भी सब मैनेज करना पड़ता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वैश्वीकरण का मानव सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। एवलेट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी। ये जो क्वेश्चन है 2020 और 23 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। मैं ये नहीं बोलती कि इससे रिलेटेड मतलब ऐसे सेम क्वेश्चन आते हैं, नहीं, इससे इंटर रिलेटेड क्वेश्चन आए थे और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ सेम एज इट इज क्वेश्चन आ जाएंगे, बट हाँ आने के चांसेस है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन में जो है हमारा ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछा है कि उसका जो है मानव सुरक्षा पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम अपने आंसर को इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हुए ये बताएंगे कि वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण जो है वो एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो दुनिया भर में क्या करती है, वस्तु, विचार, पूंजी और प्रौद्योगिकी और लोगों का आदान प्रदान को तीव्र बनाती है। ग्लोबलाइजेशन इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस दैट एक्सेलरेट द फ्लो ऑफ गुड आइडियाज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स। ये जो प्रक्रिया है ये क्या करती है, ये आपस में आर्थिक एकीकरण करती है, संचार की क्रांति लाती है और सांस्कृतिक वैश्विकता को सामने लाई। इट मैनिफेस्ट एज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। लेकिन वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव हो, नहीं, यह मानव सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित करता है। मतलब जो वैश्वीकरण है, जो ग्लोबलाइजेशन है, उसके सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट नहीं देखने को मिलते, नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिलते हैं। और जो ह्यूमन सिक्योरिटी है उसको ना ये इफेक्ट करता है, जैसे कि जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है और जो सांस्कृतिक पहचान का संकट बढ़ता जा रहा है, जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पर, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आती है। हाउएवर इट्स इम्पैक्ट इज़ नॉट प्योरली positive, it influences various aspects of human security including inequality, identities, threats and environment degradation। Okay, अब जो है जो आर्थिक सुरक्षा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, ग्लोबलाइजेशन का जो है ह्यूमन सिक्योरिटी के इकोनॉमिकल सिक्योरिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है ना, वो बताएंगे। ध्यान से सुनिए, मैं जो बोल रही हूँ, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण का मनुष्य के आर्थिक सुरक्षा पर क्या फ़र्क पड़ रहा है वो बताएंगे। इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या है, जो UNDP की जो मीटिंग हुई थी 1994 में, उसमें रिपोर्ट जो आया था उसमें जो है 7 डायमेंशन बताए जाते हैं, उसी में से एक डायमेंशन है इकोनॉमिक सिक्योरिटी।
सो वैश्वीकरण ने क्या किया, एक और तो व्यापार को बढ़ावा दिया है, विदेशी निवेश में वृद्धि किया है और नई नई नौकरियां अवसर दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या किया, इसने असमानता इनइक्वालिटी को बढ़ाया है। जैसे कि जो विकासशील देश है वहाँ पर अमीर और गरीबों के बीच में जो है खाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ग्लोबलाइजेशन एक्सपेंडेड ट्रेड, इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट्स जॉब्स, बट इट ऑल्सो deepened inequalities, especially in developing countries, like widening and gap between rich and poor. So आप देख सकते हो पॉजिटिव के साथ इसके जो है नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। जो असंगठित क्षेत्र है उसके जो श्रमिक है, जो किसान है और जो पारंपरिक उद्योग है उसमें जो है आपस में प्रतिस्पर्धा में वो पीछे छिड़ गया। असंगठित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं एक तरीके से आप कह सकते हो जिनकी सैलरी, जिनके वर्किंग आवर्स वगैरह जो है फिक्स नहीं होते और उनसे जबरन भी काम करवाया जाता है और लोग मजबूरी में करने के लिए राजी होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब जो है वो कंपटीशन में पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि अब जो है मशीनें आ चुकी है, लोग मशीनों से जल्दी स्पीड में काम कर लेते हैं और इस वजह से क्या होता है जो भी चीज़ें है उसका रेट कम होता है और जो व्यक्ति हाथ से काम करे तो उसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही। तो क्या होता है कि मशीनों के जैसे जो ये लोग हैं वो कंपटीशन में पीछे रह गए हैं। श्रम की अस्थिरता होती है, न्यूनतम मजदूरी में गिरावट होती है और सामाजिक सुरक्षा के अभाव भी देखे जाते हैं किसमें, असंगठित क्षेत्र में। Informal workers, farmers and local industries slowed out in global competition. Job security, wage separations and lack of social protection become prevalent. सो जो सेकंड ऑप्शन है वो हम ये बताएंगे जो खाद्य सुरक्षा है, जो स्वास्थ्य है उस पर जो है ग्लोबलाइजेशन का क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये खाद्य और स्वास्थ्य, फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी भी जो है वो 7 डायमेंशंस में से ही एक है, दूसरा और तीसरा। तो जो वैश्वीकरण है उसने प्रसंस्कृतिक खाद्य उत्पादों और पश्चिमी खान पान की संस्कृति को बढ़ावा दिया है, जिससे क्या हुआ, स्थानीय खाद्य प्रणाली और पोषण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना उससे क्या होता है कि हम जैसे बर्गर वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह को ज़्यादा फॉलो करने लग गया है, संस्कृति पश्चिमी खान पान को बढ़ावा देने लगे। जैसे क्या होता है कि जो हमारे रीजनल और जो हमारे ट्रेडिशनल फूड वगैरह होते हैं ना, लाइक एग्जांपल में आप लिट्टी चोखा ले सकते हो बिहार का, या फिर राजस्थान का दाल बाटी चूरमा। तो इन सारी जो खाने हैं ना, इन सारी जो न्यूट्रिशंस है ना, इस पर जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि जो है ना हम अदर चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन प्रोमोटेड प्रोसेस्ड फूड एंड वेस्टर्न डाइट्स, वो क्या कर रहा है, प्रोसेस्ड फूड को लाइक मैगी वगैरह को और वेस्टर्न डाइट्स को जो है बढ़ा रहा है। इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है कि जो लोकल न्यूट्रिशन और जो फूड सिस्टम है वो अफेक्ट कर रहा है। जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनी हैं, उनके वर्चस्व ने स्थानीय कृषि को दबाया और किसान आत्महत्या जैसी समस्याओं के सामने आने लगी। जो बड़ी बड़ी एमएनसीज वगैरह ओपन होने लगी उससे क्या हुआ कि जो किसान हैं उनकी खेती को दबाने लग गया, जाने लगा। डोमिनेंस ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सप्रेस लोकल फार्मिंग, एंड इनकी वजह से क्या हुआ, किसानों को दबाने की वजह से, सप्रेस करने की वजह से जो किसानों की आत्महत्याएं है उस जैसी समस्याएं सामने आने लगी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है दवाओं की उपलब्धता तो बढ़ी लेकिन उसकी कीमतें बढ़ने लगी है और अब जो है ये बौद्धिक संपदा अधिकार ने गरीब देशों की पहुंच तक सीमित कर दी है। मतलब धीरे धीरे दवाई की डिमांड बढ़ रही है तो अवेलेबिलिटी तो बढ़ रही है, लेकिन क्या होता है कि अवेलेबिलिटी के साथ जो है उसके रेट भी बढ़ रहे हैं, जिस वजह से क्या होता है जो गरीब पेशेंट है वो उन तक इनकी लिमिटेड रीच होती हैं। जब कोविड-19 महामारी आया था तो वो इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से शो कर रहा है कि वैश्वीकरण में क्या हुआ कि जो मानव सुरक्षा है, वो मानव स्वास्थ्य है, ह्यूमन हेल्थ, वो किस तरीके से अफेक्ट हो रही है। Pandemic like COVID-19 revealed how globalization can make global health system vulnerable. सो अब जो है थर्ड पॉइंट हम बताएंगे कि संस्कृति और समुदाय पर क्या फ़र्क पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन का। वैश्वीकरण ने एक और तो सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाया है, लेकिन वही क्या होता है कि दूसरी तरफ जो है हम होमोजेनलाइजेशन का खतरा भी पैदा कर रहे हैं। मतलब हम वेस्टर्न चीज़ों को इतना अपनाने लगे हैं कि हम अपने रीजनल कल्चर को भूलते जा रहे हैं, जिससे क्या होता है कि जो बहुत सारे समुदाय है वो अपनी स्थानीय भाषाएं, परंपराएं और पहचान खोने के डर लगाने लगा है। क्योंकि अब जो है हम देखते हैं हम फ्रेंच और अदर भाषा सीखने लगे हैं, तो जो हमारी मातृभाषा है या फिर जो भी हमारी परंपराएं वगैरह हैं हम उसको पीछे छोड़ने लगे हैं। इससे जो है ये सारी चीज़ें खतरे में हैं और इससे क्या होता है जो हमारी संस्कृति है उसको असुरक्षा और असंतोष बढ़ने लग गया है, जो कि अल्पसंख्यकों के लिए एक
भय का विषय है। और चौथा क्या है, पर्यावरण पर और व्यक्तिगत सुरक्षा पर ग्लोबलाइजेशन का क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो वो बताएंगे हम कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके कारण क्या हुआ, औद्योगिकरण हुआ, जो उसका उपभोग का स्तर बढ़ गया, जिससे क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ और हमारे जो प्राकृतिक संसाधन जंगल है वो सब समाप्त होने लगे, जिससे क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन जैसे संकट आने लगे, प्रदूषण फैलने लग गया और जैव विविधता का हास्य होने लग गया। जो भिन्न भिन्न प्रजाति के जो जानवर थे, जब जंगलें कट गए तो जंगलों में रहने वाले जो जानवर है वो मरने लगे, धीरे धीरे उनके जीवन के लिए जो है खतरा बन गया। इसके अलावा क्या हुआ कि मानव तस्करी होने लगा, लोगों का व्यापार होने लग गया, साइबर अपराध बढ़ गए और क्या हुआ, दारू जैसी समस्याएं भी सामने आने लगी। Due to globalization, industrialization and consumption accelerated, leading to over-exploitation of natural resources, climate change, pollution and biodiversity loss new threaten human survival. Moreover, human trafficking, cybercrime and drug smuggling have expanded due to global networks. अब जो है हम बताएंगे कि जो वैश्वीकरण है और वो मानव सुरक्षा है, ह्यूमन सिक्योरिटी, उसके बीच में जो है बैलेंस किस तरीके से है और होना चाहिए वो बताएंगे। आवश्यक है कि जो वैश्वीकरण है वो मानव पर केंद्रित हो, मतलब ह्यूमन सेंट्रलाइज हो, व्यक्ति पर फोकस करना चाहिए, जहां आर्थिक वृद्धि के साथ साथ क्या, जब तक हमारा वैश्वीकरण का मेन मोटिव तो यही होता है कि हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकें, लेकिन इकोनॉमी के साथ साथ जो है हमें जस्टिस, इक्वालिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी फोकस करना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन मस्ट बी ह्यूमन सेंट्रेड, इंश्योरिंग इक्वालिटी, जस्टिस एंड सस्टेनेबिलिटी अलोंगसाइड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो नीति निर्माण कर रहे हैं उनको ये समझना होगा कि केवल मुक्त व्यापार नहीं है, बल्कि जो भी नीति वगैरह कानून वगैरह बनाते हैं उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम जो है मुक्त व्यापार, खुले द्वार की जो नीति अपना रहे, सिर्फ उतना काफ़ी नहीं है। जो ह्यूमन है, जो आदमी है, उन लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट, उन लोगों को एक सुरक्षा देना भी जो है प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। पॉलिसी मेकर्स मस्ट रियलाइज दैट फ्री मार्केट अलोन आर नॉट इनफ, ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल प्रोटेक्शन मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड। जो विश्व व्यापार संगठन है, WTO, WHO और UNDP, ऐसी कुछ संस्थाएं वो क्या करती है कि जो वैश्वीकरण की नीति है उसमें मानव सुरक्षा के सिद्धांतों को शामिल करने के लिए बोलती है। इंस्टीट्यूशन लाइक WTO, WHO एंड UNDP शुड इम्बेस्ड ह्यूमन सिक्योरिटी प्रिंसिपल इनटू ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज। सो लास्ट में हम कॉन्क्लूजन में बताएंगे कि जो वैश्वीकरण है वो एक द्विधारी तलवार है, जो कि अवसर तो देता है लेकिन असुरक्षा भी बढ़ाता है। ग्लोबलाइजेशन इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड, इट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज पर ऑल्सो रेसेस इनसिक्योरिटी। इससे क्या होता है कि जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसको तो अपनाया जाता है, लेकिन जो मानव अधिकार है, जो उसकी गरिमा है, उसको संकट होने लगता है। इट परस्यूड विदाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट कैन थ्रेटन ह्यूमन सिक्योरिटी एंड डिग्निटी। लेकिन इससे क्या होता है, जो न्याय है, समानता है और जो सुरक्षा है, उसके मूल्यों को साथ में जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन साथ में जिससे क्या हो, जो मानवता है उनके लिए वरदान सिद्ध हो सके। बट इट्स अलाइड विद जस्टिस, इक्वालिटी एंड सिक्योरिटी, इट कैन बी ब्लेसिंग फॉर ह्यूमंस। इसलिए जो है हम आज कहते हैं कि आज की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो सुरक्षा और न्याय संगत वैश्वीकरण है। दैट्स द ग्रेटेस्ट नीड टुडे इज फॉर सिक्योर एंड जस्ट ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो आज के ज़माने में जो है ह्यूमन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अभी जो है हम इतनी वीडियो क्वेश्चन करवा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी 40 मिनट हो चुके हैं। वैसे मैंने टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया है। आई होप आप लोगों को जो है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, सो डैट आगे की वीडियोस या आगे की जो भी वीडियोस है मैं अपलोड करती रहूँ, क्योंकि इससे ना एक मोटिवेशन मिलता है। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। MGPE011 ह्यूमन सिक्योरिटी के PYQs भी जो है मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। अभी करंट में किया है तो आपको ऊपर मिल जाएगा, ज़्यादा नीचे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे चैनल पर जाके विजिट जरूर कर लेना। एंड येस, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब जरूर करना मुझे, क्योंकि एक सब्सक्राइब और एक लाइक जो है वो किसी भी सब्सक्राइबर, मतलब किसी भी यूट्यूबर को ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों के एग्ज़ाम अच्छे जा रहे हो और आगे भी अच्छे जाते जाए। थैंक यू सो मच।